बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है। मेरे दोस्त, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो उम्मीद है आप पूरी नीयत के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्योंकि आप तैयारी का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि किसी ने कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुदान और असरी आवत जात है सिल पर करत निशांत। मेरे दोस्त, आप केवल तैयारी कीजिए। मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश यादव और एक जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग में आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर इस वीडियो में आप ये बताइए कि आपका पेपर कब हुआ था, आपके डीवी के लिए कितने मार्क्स आए थे, फाइनल में सिलेक्शन कितने पे हुआ, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर कब आया और आपका पोस्टिंग कहाँ हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में फॉर्म भरने से लेकर पूरे रिपोर्टिंग तक का सफ़र हम लोग तय करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि वीडियो का व्यू बहुत ज़्यादा चला जाता है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं होते, तो आप कर लीजिए। क्योंकि ऐसे एक बात एक होती है कि चैनल टर्मिनेट नहीं होता यूट्यूब के द्वारा, ठीक है। और एक ऑथेंटिक चैनल होता है तो हम लोग हमेशा लाइफ टाइम तक आपकी सेवा यहाँ से कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को यहाँ से हटा देता हूँ, आप फोकस यहाँ पर कीजिए, ठीक है। तो ये हमारी जर्नी होगी फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम आंसर की, डीवी रिजल्ट, है ना, और फाइनल रिजल्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग तक का सफ़र, है ना। हम लोग इतना तय करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, इस एग्ज़ाम का जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, इसका नोटिफिकेशन एंड फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था मई जून में 2021 में, ठीक है। तो 2021 में ही हम लोगों ने फॉर्म वॉर्म भर करके रेडी कर रखा था और हम लोग तैयारी में जुट गए थे। ऐसा नहीं कि इसी के लिए मैंने बेसिकली तैयारी कर रहे थे, हम लोग इसरो के लिए और बाकी एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रहा था, और इसके लिए कुछ स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ा, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का नोटिफिकेशन आता है, वो जो 21/10/2021, इसका मतलब कि अक्टूबर में, है ना। 21, 24, 25, 1 इतने दिनों में 4 दिन यूपीआरबीएल का पेपर को कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एग्ज़ाम का डेट है, ठीक। अब ये आप मत पूछिएगा कमेंट में कि सर आपका पेपर किस दिन पड़ा था। तो मेरे दोस्त देखो, आप चूँकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारा पेपर पड़ा था वो पेपर पड़ा था हमारे पास 25 तारीख को। क्योंकि 25 तारीख में 2 शिफ्ट में पेपर चला था मैकेनिकल में। एक शिफ्ट में यहाँ पे इवनिंग में भी चला था मैकेनिकल का, और 2 शिफ्ट हुए थे मैकेनिकल में, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा पड़ा था। कौन से शिफ्ट में? मॉर्निंग शिफ्ट में। अब मॉर्निंग शिफ्ट मॉडरेट था और 24 का इवनिंग शिफ्ट को टफ माना गया था, और 25 का जो इवनिंग शिफ्ट था इसे इजी माना गया था। मेरे दोस्त, इजी आपके कहने ना कहने से नहीं फ़र्क पड़ता, पूरे उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं, उस कैंडिडेट का रिस्पांस एवरेज मार्क्स कितना है, इसके आधार पे बोला जाता है भाई कि कौन सा शिफ्ट इजी था और कौन सा शिफ्ट टफ था। तो पूरे कैंडिडेट के आधार पे जो 24 का शिफ्ट था उसे टफ माना गया, और 25 के मॉर्निंग वाले को मॉडरेट माना गया, और 25 के इवनिंग वाले को इजी माना गया। और कितने नंबर का वेरिएशन था मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बाकी ये सभी ब्रांच के पेपर इतने दिन में हो गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैसे ही हमने 25 को अपना पेपर दे के आए घर बरेली से, 26 को ही इसका आंसर की आ गया था, है ना। 26 को ही क्या हो गया था, इसका आंसर की आ गया था। और आंसर की के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया था, और अपने सोर्स, है ना, NPTEL से चाहे विभिन्न साइटों से हम लोग अपना सोर्स निकालना शुरू कर दिए थे। ओके, तो चलिए, रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। तो रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कौन से दिन आता है? तो ये बिल्कुल नए साल के उपलक्ष्य में बिल्कुल 28 दिसंबर 2021 को आता है। बिल्कुल मज़ा आ जाता है, ठीक है। 28 दिसंबर 2021 को आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग का कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ, डीवी का कट ऑफ। तो डीवी के कट ऑफ के लिए देखिए, यहाँ पर मैं खाली स्थान है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो मैं बात करूँगा बाकी OBC, और क्योंकि इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं को होती है, OBC और UR को। तो जो 24 के शिफ्ट वाले में बच्चे बैठे थे जिसमें टफ शिफ्ट माना गया था, उसमें यदि OBC कैंडिडेट यदि 119 नंबर आया 0.75, तो उसका DV के लिए सिलेक्शन हो गया। और UR की बात करें तो 123 समथिंग कुछ नंबर था, तो उसका सिलेक्शन हुआ DV के लिए। ये केवल DV के लिए है, ये बात याद रखिएगा। किसके लिए? DV के लिए। और 25 के मॉर्निंग की बात करें, अपने शिफ्ट की बात करें, तो जिस कैंडिडेट का OBC में 135 नंबर आया
उसका सिलेक्शन हो गया डीवी के लिए। और उसके लिए यूआर में जिनका 137.5 नंबर आया उनका सिलेक्शन हुआ डीवी के लिए। और 25 के इवनिंग वाले में, है ना, इवनिंग वाले में जिसका 158 नंबर आया उसका सिलेक्शन हुआ मेरे दोस्त किसमें, डीवी के लिए, ओबीसी कैंडिडेट में। और जिसका 159 समथिंग कुछ नंबर आए उसका सिलेक्शन हुआ किसमें, यूआर में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें देखेंगे 24 वाले में जिसका 119 नंबर आया था तभी इसका सिलेक्शन हो गया डीवी के लिए। 25 के मॉर्निंग वाले में जिसका 135 आया उसका सिलेक्शन हुआ। और इवनिंग वाले में 158 आया था, है ना। तो आप देख सकते हैं कि मतलब अच्छा ये पेपर का वेरिएशन इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि पेपर में कैड कैम सीएनसी एनसी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैक्रोट्रॉनिक ये सब नहीं होते। जनरली डिप्लोमा कैंडिडेट टॉम टॉम डो में ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आ गया था ना, इसलिए पेपर हुआ इतना टफ हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ अपने मार्क्स कितने थे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आंसर की आने से पहले जो मेरे मार्क्स थे वो था 130.5। मेरा शिफ्ट किस में पड़ा था मैं बता दूं फिर से, फिर पूछना मत। 825 के मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा पड़ा था। अब मॉर्निंग शिफ्ट कैसा था मेरे दोस्त, ये मॉडरेट था, है ना, मॉडरेट था। तो मेरा जो आंसर की के पहले जो नंबर थे वो कितने थे, 130.5। और मैंने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में डाला तो मेरे कितने नंबर हो गए, 139। ठीक है, आपको पता होगा कि जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, डीवी के लिए कितने थे, 135 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। मेरा 4 नंबर आगे आपको पता होगा कि मैं जनरल में पहुंच गया, है ना, मेरा जनरल में हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है क्योंकि एक ही पेपर, एक ही ब्रांच का पेपर कई सारे शिफ्ट में होता है। तो कोई शिफ्ट, जाहिर सी बात है, कोई शिफ्ट टफ और कोई शिफ्ट ईजी हो जाता है। तो उसको लेवल करने के नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्शन हो गया, इतना मेरे मार्क्स आ गए। तो 139 मार्क्स मेरे रा मार्क्स थे। और रैंक आईक्यू मैं बता दूं काफ़ी वैलिड है, काफ़ी अच्छा है, लगभग 90 प्लस इसका मैच कर जाता है, कभी कभी तो पॉइंट भी मैच कर जाता है। तो रैंक आईक्यू पे जो मेरे जो रैंक था वो कितना था हमारे पास, शिफ्ट वाइज रैंक हमारे पास 12 था, है ना। और उसके बाद 31 था हमारे पास जनरल रैंक। ठीक है, और जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर था वो था कितना, 163.15 ये स्कोर था, है ना, जो कट ऑफ गया था 162 समथिंग गया था जनरल का। तो मेरा जनरल से हो गया था। आगे चलें तो ये मैं बता दिया हूँ आपको कि रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था हमारे पास कब, 28 दिसंबर 2021 को। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ हम आपको बता दिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि बाकी ब्रांच का हमें डाटा नहीं पता है। और ये भी डाटा हम लोगों ने क्या किया था, खुद ही से क्या किया था, खुद ही से हम लोग क्या किए थे, कलेक्ट किए थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग लखनऊ जाते हैं। लखनऊ सबको बुलाया जाता है, कितने लोगों को, 196 लड़कों को, है ना। 196 का आप निकाल लीजिए 1.5, तो जितने बच्चे हो जाएंगे उतने बच्चों को बुलाया गया था डीवी के लिए, है ना, डीवी के लिए। तो जो मेरा डीवी पड़ा था वो पड़ा था हमारे पास 11 तारीख को। कब पड़ा था, 11 तारीख को हमारा डीवी पड़ गया था 1 बजे से। ठीक है, तो हम लोग डीवी कराते हैं। डीवी में जनरली वही होता है। आपको यदि चाहिए इस पर सेपरेट वीडियो तो आप बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि डीवी में क्या क्या लेके आपको जाना है। ठीक है, तो डीवी हो गया हम लोग का। डीवी होने के बाद में आपको पता होगा कि डीवी हुआ था जनवरी में। तो अब क्या हुआ कि जनवरी, 10 जनवरी 12 जनवरी के बाद में 10 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, इन दिनों पे लग जाता है आचार संहिता, इसलिए कोई काम नहीं होता है। पेपर, है ना, 10 मार्च तक लग जाता है आचार संहिता, और इसके बीच में रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, जब रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आता है 24 मार्च 2022 को। इस दिन हम लोग का फाइनल रिजल्ट आता है और हम लोग फाइनली यूपीआरबीएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा निगम में हम लोग फाइनली जूनियर इंजीनियर पद पे नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब सिलेक्शन हो जाता है हम लोग का। अब डिपेंड करता है कि हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर कब आने वाला है। तो ज्वाइनिंग लेटर की बात करें, अच्छा कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ कितना कितना गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यूआर का कितना गया था, यूआर का 115.25 गया था। ये कितने में से है मार्क्स दोस्त, ये है 200 में से, आउट ऑफ 200 में से। और ईडब्ल्यूएस का 109.5 है, 100 एससी का 103, एसटी का 79.5 और ईडब्ल्यूएस का 107 और पीडब्ल्यूडी का 101, 110 ईएसएम का और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का 107। कंप्यूटर में यूआर की बात करें तो 112.25 और ओडब्ल्यू ओबीसी का
100.75, SC का 92.25 और EWS का 97.5। तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेशन का, है ना, और एक कंप्यूटर का। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कट ऑफ के मामले में आसमान छूता है केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको मैं दिखाऊंगा आगे, ये देखिए। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ गया था हमारे पास कितना, 153 गया था आउट ऑफ कितने में से, 200 में से। फिर से एक बार 200 में। OBC का 151.49, SC का 141.30, ST का 114.46, EWS का 148.62 और उसके बाद PWD का 123.80, ESM का 123.32 और DEF का 124.12। अब आती है बात बिल्कुल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा महागुंडा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका कट ऑफ कितना जाता है ना, एक कंडीशन ही ऐसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमारे भारत में, ठीक है। 162.02, है ना, और मेरा नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना था हमारे पास, 163.146 ऐसे करके था, ठीक है, ऐसे समथिंग था। एग्जैक्ट मैं दिखा दूंगा अपना PDF को, ठीक है। OBC का कितना था, 159.17, ESC 147.79, ST 124.81, EWS 157.23, PWD 137.96 और ESM कितना 116.71 और DEF कितना 111। तो आप देख सकते हैं यदि आप कंपेयर करें इन दोनों में कंपेयर करें या इन दोनों में कंपेयर करें आप, है ना, तो आप देख रहे हैं ना कि आउट ऑफ 200 में से सीट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आउट ऑफ 200 में से इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ कितना गया, मैकेनिकल कट ऑफ कितना हाई चला जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब ज्वाइनिंग लेटर की बात करें तो हम लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर था 2 मई से लेकर 8 मई 2022 तक आ गया था। मेरा 3 मई को आया था ना, मेरा 3 मई को आया था, ठीक है। अब बात करेंगे रिपोर्टिंग डेट। तो रिपोर्टिंग जो हम लोग का है आज 18 मई 2022 है, तो 25 मई को हम लोग का रिपोर्टिंग है। और मेरा जो प्लांट अलॉट हुआ है वो हुआ है हमारे पास ओबरा प्लांट अलॉट हुआ है। हमने इसके पिछले बहुत सारे वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप जा करके वो भी वीडियो देख लीजिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मैं भी ज्वाइनिंग लेटर और कैसा वर्क परफॉर्मेंस होता है, कितनी सैलरी होती है, ये भी आपको देखने को मैं देखता रहता था हमेशा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ मेरे दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे OK.24 में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।